हाँ जी दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था, पहली जो दो क्लासें अपनी हो चुकी है। पहली क्लास में हमने देखा था कि मोशन होता क्या है। हमने मोशन पढ़ा, फिर थोड़ा रेस्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट भी पढ़ा। फिर कल की जो वीडियो हुई थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मोशन कितनी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। यहाँ तक की कल अपनी बातें हो चुकी थी। कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखाया था कि स्केलर जो क्वांटिटी है उसका एग्जाम्पल था डिस्टेंस, और जो वेक्टर क्वांटिटी थी जिसका एग्जांपल मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट। आज उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन। हमें पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं छोटे हिस्से में बांट लूं, अगर मैं कहूं कि मैं ये आपको एक एक लाइन के अंदर इसका आंसर देना है, तो और कुछ नहीं करना, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कितना चले, और इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कहाँ पहुंचे। बस इतना ही बात है। डिस्टेंस का मतलब है टोटल, जो टोटल रास्ता आपको दिया हुआ है या टोटल पाथ आपको दिया हुआ है उसे कवर किया गया, तो उसे तो कहा गया डिस्टेंस। और अंत में आप कहाँ पहुंचे वो हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। ऐसे नहीं समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ चले, फिर थोड़ा ऊपर, फिर इधर, फिर कहीं यहाँ आ गए, अब ऐसे आए। तो अब मुझे बताइए, एक पॉइंट तो है आपका ये ए पॉइंट, एक पॉइंट है आपका ये बी पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ आने के दो रास्ते थे, ठीक है। पहला है कि आप 4 किलोमीटर इधर गए, 3, 4, 8, 4, तो आपने टोटल तो डिस्टेंस कवर की है। उसके अंदर आपने देखे, पहले यहाँ गए, फिर ये रास्ता लिया, फिर ये रास्ता लिया, फिर नीचे आए, और फिर अपने मंजिल तक पहुंचे। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ आ गई? अगर ये बात समझ आई है तो बताइए कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई। तो टोटल डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी वैल्यूज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड कर दिया। क्या ये बात समझ आ गई? अब मेरे पास एक और तरीका है। जैसे एक बात बताइए कि मान लो अगर आपको कोई शक्तिमान की शक्तियां मिल जाए, वो ऐसे टोना ना ना, हाँ वही बात है। तो मान लो अगर आपको वो शक्तियां मिल गई है, तो क्या आप ऐसे मेरी तरह रास्ता कवर करके आओगे, या फिर ऐसे सीधा उड़ के आओगे? बताइए, अगर आपको शक्तियां मिल जाती है तो क्या आप ऐसे रास्ते से पैदल पैदल चल के आओगे, या ऐसे उड़ के आओगे? ऑब्वियस सी बात है, उड़ के आओगे। कौन अपना इतना टाइम वेस्ट करेगा, है ना। हमें फोन भी तो चलाना है, रील्स भी तो देखनी है, पबजी और फ्री फायर भी तो खेलना है। तो हम रास्ते में चलते चलते, इससे अच्छा है 2 मिनट में अपने घर पहुंचे और फोन चलाएंगे। ये बात समझ आई? तो मुझे एक बात बताइए, जब आपने पूरा रास्ता कवर किया तो क्या लिखा है मैंने, कितना चले। अब कितना चले आप कब बता पाओगे, जब आपने वो रास्ता पूरा का पूरा क्या किया है, कवर किया है। लेकिन जब बात हो डिस्प्लेसमेंट की, मतलब कहाँ पहुंचे, तो पहला पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया और आखिरी पॉइंट जहां पे आप पहुंच गए हो, उन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन खींच दो। क्या ये बात समझ आ रही? मान लीजिए कि ये यहाँ नहीं पहुंच के ये यहाँ पहुंचा था, मान लो यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ खींच दो। तो ये क्या था उसका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा सबसे छोटा रास्ता नापा जाता है दो पॉइंट्स के बीच का। इसे आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये क्या है, शॉर्टकट। क्या ये बात समझ आ गई? सबसे छोटा रास्ता दो पॉइंट्स के बीच का। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आई है या नहीं आई है? अगर आ गई है तो आप बता दीजिएगा, अगर नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं अपने आप अगली वीडियो में आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आप अब इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि ये क्या है, फिर हम देखेंगे।
कुछ क्वेश्चंस देखता हूं, आज करें या कल करें। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे द टोटल, क्या लिखोगे, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट is the total path covered by any object is called distance। क्या ये बात समझ आ गई कि किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है या टोटल कितना पाथ कवर किया है, वो किसमें, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डिस्टेंस। क्या यहाँ तक की बात समझ आई? चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखिए डिस्प्लेसमेंट में भी यहाँ लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए द shortest path between two points, the shortest path between 2 points is called displacement। is called displacement। ये है, अगर आपको, अगर जैसे होता है ना कि कुछ 1 मार्क्स का नंबर आ रहा है, तो आप ये लाइन लिख सकते हो। अगर आ जाए कि 2 मार्क्स का है, तो आप इसे क्या कहोगे, तो इसके लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, वो लिखोगे, आप दूसरे तरीके से लिखोगे कि द shortest path from any object from sorry the shortest path of any object JCT, the shortest path of any object from its initial point to its final point। क्या ये बात समझ आ गई कि वो छोटा रास्ता, मान लीजिए ये कोई पाथ है, कोई कोई पॉइंट यहां से चला, कोई ऑब्जेक्ट है वो यहां से चला और चलते 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 यहां पहुंचा, तो ये इसका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अगर ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए हैं तो इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद या भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में ही हूँ। ठीक है, तो ये इनके बाद अब कुछ एग्जाम्पल्स है या कुछ चीज है जो समझने वाली है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं फिर मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए इसके मिटाते हैं और हमें क्या करना है अब, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये यहाँ आया, ऊपर गया, इधर आया, नीचे आ गया, अभी ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये पहले चला था 4 किलोमीटर, फिर चला ये 3 किलोमीटर, उसके बाद ये चला 4 किलोमीटर और फिर आ गया ये 6 किलोमीटर। क्या ये बात आपको समझ आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आपसे इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस के लिए मैंने क्या कहा था, इन सभी क्वांटिटीज को क्या करना है, हमें ऐड करना है। कर दीजिए ऐड, 4 + 3 + 4 + 6 कितना हो गया, 6 × 4 = 10, 10 और 7 17, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 17 किलोमीटर। उस व्यक्ति ने गाड़ी से, पैदल से, जैसे भी हो, लेकिन टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, 17 किलोमीटर। अब एक जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके लिए पहले आपको मैथ की क्लासेस देखनी होगी। मैथ के अंदर 9th क्लास में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, वो थ्योरम ये कहती है
कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है ये थ्योरम? देखिए मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल बना। क्या आप लोगों को ये एक ऐसा ट्रायंगल बनता दिख रहा है? ये देखिए, क्या आपको ये एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है? इसमें मेरे को अगर ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो क्या ये डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर नहीं हो गई? अगर ये 3 है तो नीचे वाली कितनी हो गई? 3 हो गई। क्या ये बात आपको समझ आ गई? ये 4 थी और ये भी 4 है तो ये टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। तो क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब मान लीजिए कि ये वाली जो नीचे वाली है ये तो हमारी कितनी है? 8 है। ये जो ऐसे लंबे वाली है ये कितनी है? 3 है। और ये फाइंड आउट करना है। तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूस, हाइट होती है। तो पी का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 3 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है? 8 है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 3 जा 9, प्लस 8, 8 मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 और ये किया तो कितना आया? 73। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 73 और पी की वैल्यू आएगी √73। ये थोड़ा मैथ का पोर्शन है, मान तो थोड़ा लेंथी सा है, पर एक बार अगर आपने ये पाइथागोरस थ्योरम देख ली तो ये वाला पोर्शन आपको बहुत आसान लगेगा। अभी मैं ये कुछ नहीं करवा रहा, अभी मैं जब अगली क्लास होगी तब ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम भी समझा दूंगा। ठीक है, तो आप वो चीज आगे से देख लेंगे। लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत बाकी बचता है वो हमारा ये बचता है कि हम पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या है? कुछ क्वेश्चंस। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, मैं पहला क्वेश्चन ये लिख रहा हूं कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, पहले उसने इतनी डिस्टेंस कवर की और फिर वापस वो आगे चल पड़ा। पहले आया ए पे, ए से बी पे और बी से सी पे। ठीक है, पहले ये चला था 4 किलोमीटर, फिर चला ये 6 किलोमीटर। हाँ वो छोटा बड़ा हो सकता है, वो तुम छोड़ो ना, तुम ये सीखो कि क्या लिखा है। ठीक है, पहले चला 4 किलोमीटर फिर चला 6 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में मैं तुमसे ये पूछता हूं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? क्या है? डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस उसने कितनी चली? 6 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट। क्या ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है जहां से उसने स्टार्ट किया था? ये उसका फाइनल पॉइंट मतलब जहां पे उसने खत्म किया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है? सीधी सीधी, क्या कहा था मैंने? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक सीधी लाइन खींच ली। तो ये सीधी लाइन है। अगर ये लाइन सीधी है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। खत्म बात, पहला क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। जो मुझे चीज समझानी है वो मैं इसके समझाने के बाद बताता हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है। ठीक है, पहले वो इधर आया, मान लीजिए ए था, बी पे आ गया। अब ये बी से मैं थोड़ा नीचे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं इसके ऊपर नहीं कर रहा। अब बी से ये आ गया सी पे। ठीक है, टोटल ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए 10 किलोमीटर है और ये दे रखी है आपको 4 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताइए, हमें डिस्टेंस की बात करें, किसकी? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस टोटल कितनी कवर की उसने? पहले गया 10 किलोमीटर, वापस आया 4 किलोमीटर, टोटल हो गए 10 और 4 14 किलोमीटर। खत्म बात। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ए। फाइनल पॉइंट कौन सा है? सी। तो मुझे एक बात बताइए, अभी वो बंदा यहाँ खड़ा है, हाँ या ना? तो ये 4 किलोमीटर क्या हम गिनेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कौन सा गिनना है? स्टार्टिंग और फाइनल। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। तो जब टोटल डिस्टेंस 10 थी, 10 में से 4 तो उसने खराब ही कर दी, तो टोटल पीछे कितनी बच गई? पीछे बच गई 6 किलोमीटर। इसमें तुमको एक चीज दिख रही होगी, अगर आप गौर कर पा रहे हो कि, एक बात बताइए, मैं यहाँ दो नाम लिखता हूँ, जैसे एक साइड है डिस्टेंस, एक साइड लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों
बराबर हो सकते हैं, या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, या फिर क्या होगा, या होगा डिस्टेंस बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। क्या ये बात समझ आई कि या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे या डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। समझ गए। अगर ये बड़ा होगा बराबर होंगे तो क्या हम इन दोनों को मिला के ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट के। क्या ये एक जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाहता था, क्या ये आपको समझ आ गया है? अगर ये आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार दोबारा से ये चला के देखिए। अगर नहीं समझ आए तो मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको वापस से ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए मेरे साथ, कोशिश कीजिए। मानता हूँ मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मानता हूँ कि दुनिया में बहुत से टीचर हैं पढ़ाने वाले, लेकिन मैं भी उन्हीं में से एक नया बनना चाहता हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, ठीक है? धन्यवाद।